मिथ्या के जायके चखते रहें, अब सत्य जुबान पर चढ़ता नहीं। मिथ्या से मिलाप करते रहे, अब सत्य को मत मिलता नहीं। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो में, जिसमें हम आपको खबर दिखाने से पहले उस पर करते हैं 100% रिसर्च, ताकि आप खबरों को बेहतर और आसान तरीके से समझ सकें। ईडी के सवाल, सड़कों पर बवाल, कांग्रेस परेशान, रायसीना तक रार। मेरी फरियाद सुनो। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है। 4 दिनों में तकरीबन 40 घंटे की पूछताछ में क्या निकलना है, ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की जुबान से जहर जरूर निकलने लगा। पहले नागपुर जिला अध्यक्ष शेख हुसैन ने जहर उगला तो पार्टी थोड़ा सा असहज हो गई, और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता रहे सुबोध कांसाहे ने कुछ ऐसा कह दिया कि पार्टी को उनके बयान से ही किनारा करना पड़ गया। लेकिन बीजेपी कहाँ चुकने वाली थी। बीजेपी ने सुबोध कांसाहे के बयान पर तीखा हमला किया। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि सुबोध कांसाहे ने कांग्रेस के सत्याग्रह मंच पर कुछ कहा। मुझे तो लगता है हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। कि पहले नागपुर में जो अबू हुसैन थे उनका बयान, और आज सुबोध कांसाहे जी का यह बयान, जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के प्रति हिंसा, मृत्यु की कामना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है, हमें इसका जवाब चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द बोले गए हों। कभी खुले मन से तो कभी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगला जाता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री का अपमान करने पर क्या है कानून, कि प्रधानमंत्री का अपमान अगर किसी ने किया उसका क्या मायने हैं और उस पर क्या कानून है। प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर क्या कानून है। आम नागरिक के तौर पर मानहानि का दावा हो सकता है। यदि आपने कुछ बात की तो उस पर मानहानि का दावा किया जा सकता है। पीएम का पद राष्ट्र सेवक का पद होता है। ये एक बात समझने की है कि पीएम का पद जो है राष्ट्र सेवक का पद होता है। किसी भी कोर्ट में, किसी भी अदालत में कोई भी शख्स इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। हिंसा की आशंका में पुलिस केस दर्ज कर सकती है, मामला दर्ज कर सकती है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अपमान की बात की गई है और उससे हिंसा की आशंका हो सकती है, तो केस दर्ज किया जा सकता है। अब देखिए कौन कौन सी धाराएं जो हैं वो लगती है कि इसमें, जिसमें कि हिंसा की आशंका में पुलिस केस दर्ज कर सकती है और उसमें आशंका है। उसके बाद सेक्शन 499 आईपीसी की मानहानि के लिए लगाई जाती है, जिसमें ये बात की जा सकती है। सेक्शन 505 अफवाहें फैलाने के लिए ये मामला लगता है, ये धारा लगती है सेक्शन 505 पर। सेक्शन 294 अभद्रता के मामले में, यदि अभद्रता का कोई मसला है तो उस पर सेक्शन 294 का मुकदमा दर्ज होगा, उस धारा के तहत सेक्शन 294। और सेक्शंस 66A, 66A आईटी एक्ट है 2008 का, उसमें सोशल मीडिया के लिए है कि यदि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के अपमान के लिए कुछ कहा गया तो आईटी एक्ट जो 2008 है उसका 66A जो सेक्शन है उसके साथ हो सकता है। एक तरफ ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और लगातार बात चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे हैं, जहां नेता सरकार और जांच एजेंसियों को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि नेता सीबीआई या ईडी सत्ता के हाथों की कठपुतली बता रहे हो। देश में इस वक्त अगर सबसे ताकतवर कोई जांच एजेंसी है
तो वो है ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपको पहले दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ईडी कितनी ताकतवर है, यानी प्रवर्तन निदेशालय कितना ताकतवर है। ये देखिए कितना ताकतवर है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे हम बोलते हैं। 1 जुलाई 2005 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू हुआ था, जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है, जो बड़ा कानून है। पीएमएलए जिसे कहते हैं कि पीएमएलए की ताकत से लैस देश की एकमात्र एजेंसी है ईडी, जो पीएमएलए के तहत काम करती है, उसमें मुकदमा करती है। नेताओं और अफसरों को तलब करने का अधिकार उसके पास सीधा है, वो नेताओं और अफसरों को सीधा तलब कर सकती है। मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं है। इसके साथ साथ छापेमारी और प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, प्रवर्तन निदेशालय के पास यह अधिकार भी है। आरोपी की जमानत पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की दलीलें जो पेश की जा रही है वो अहम होती हैं इस मसले पर। कोर्ट आरोपी को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे सकता है। अदालत कोर्ट आरोपी को कड़ी शर्तों के साथ, कंडीशंस के साथ उसको जमानत दे सकता है। और अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है। ये भी बहुत बड़ा मसला है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो ऑफिसर है उसके सामने जो बयान दिया जाता है उसको भी कोर्ट सबूत मानता है। 2005 में यूपीए सरकार में ईडी को ताकतवर बनाया गया। यूपीए की सरकार थी 2005 में, तब देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते। तब से लेकर अब तक अगर ईडी के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो क्या तस्वीर सामने आती है, वो भी एक बार देख लेते हैं। यह है ईडी का रिपोर्ट कार्ड कि दर्ज मामले, सबसे महत्वपूर्ण बात देख लीजिए कि दर्ज मामलों में 1% से कम की सजा दी गई है, यानी कन्विक्शन रेट 1% है। जबकि पिछले 17 साल में, मतलब 2005 से 2022 तक 17 साल में 3000 से ज्यादा छापेमारी के मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 3086 छापेमारी और तलाशी की गई है ईडी ने जो की है। 4964 केस अब तक रजिस्टर्ड किए गए हैं। तब से लेकर अब तक 4964 केस दर्ज किए गए और अब तक इनमें से 4964 केस में से केवल 23 मामलों पर सजा हुई है। ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ का आज राउंड 4 हुआ है, मतलब चौथे दिन वो हाजिर हुए। लेकिन ईडी का राहुल गांधी को इस तरह घेरना कांग्रेस पार्टी को चुभ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज बीजेपी पर हल्ला बोलते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। इसी मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। इससे देश को बदलना साथियों। जो एजेंसीज हैं, सरकारी एजेंसीज, चाहे सीबीआई हो, सीआईडी हो और जितने भी आपका ईडी हो, उनका राजनीतिकरण, उनको राजनीतिक हथियार समझ के जो योग कर रही है सरकार, उसके विरोध में। लेकिन आप सिर्फ आवाज दबाना चाहते हो, आप वोट की राजनीति करना चाहते हो, आप सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हो, आप देश को हमेशा उबाल पर रखना चाहते हो, टकराव पैदा करना चाहते हो, हिंसा का माहौल पैदा करना चाहते हो। तमाम कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग एकजुट होकर सामने आएंगे। ईडी के सवाल, सड़कों पर बवाल, कांग्रेस परेशान, रायसीना तक रार। मेरी फरियाद सुनो। आज हम चर्चा कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मसले पर कि वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी का आज चौथा दिन था वहां पर उनके सामने पेश होने का। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं, इससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या कांग्रेस को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्या कांग्रेस को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी हमें अपनी राय भेज सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान
ML शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं CBI के, और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से सांसद किरोड़ीलाल मीणा, जो खुद बहुत जुझारू सांसदों में से हैं। ML शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो CBI के एक्स स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं न्यूज इंडिया से। सर, अभी बहुत दिनों से चर्चा चल रही है ED को लेकर, पहले CBI को लेकर भी चर्चा होती थी। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब काम करती हैं, चाहे वो ED हो या CBI हो या कोई और हो, SIT जैसी भी एजेंसीज हैं, उनको लेकर हमेशा एक शक शुबह क्यों बना रहता है? क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पर चलते हैं? ये आरोप बहुत लगता है। शर्मा साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीणा साहब नमस्कार, मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। किरोड़ीलाल मीणा जो हैं, मैं जानता हूं उनको 30 साल से त्रिवेदी जी नमस्कार, बहुत जुझारू सांसदों में से रहे हैं, और कोई शायद एजेंसी बची हो जिसने उनके साथ काम नहीं किया, उनको जांच नहीं की हो। सर, अभी आपकी सरकार है, ताकतवर सरकार है, और लोग कह रहे हैं कि आप उस ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से ED के लिए। कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेता माने जाते हैं राहुल गांधी, उनके लिए। इसमें कोई शक नहीं है, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं। गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है कांग्रेस में शुरू से जी। लेकिन ताकतवर सरकार बड़ी ताकत के साथ जी भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। मोदी जी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं जी। और आपको जानते हो कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार बेल पर चल रहा है जी, और ED उसमें जांच कर रही है। बाकी की बहुत सारी एजेंसियों ने बहुत सारे नेताओं की जांच की है, पूछताछ की है जी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी रहे हैं। चिदम्बरम जी ने खुद ने ED को फेस किया, CBI को फेस किया है। मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने CBI को फेस किया था। SIT जितने भी नेताओं ने संवैधानिक संस्थाओं की फेस किया जांच में, उन्होंने ऐसा भद्दा प्रदर्शन कभी नहीं किया, ऐसा हिंसक और ऐसा माहौल बनाया है जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा गांधी परिवार को बचाने के लिए ये पूरी कांग्रेस को लगा दिया गया है। ये कांग्रेस के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे जी, ये पूरी कांग्रेस गांधी परिवार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ED की जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन ED की जांच प्रभावित होने वाली नहीं है। साफ शीशे की तरह प्रमाणित है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में इन्होंने घोटाला किया है, गबन किया है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ है। उसकी पूछताछ में इतनी हाई तौबा क्यों मचा रखी है? चोर मचाए शोर वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है जी। सर, अब ये तो कोर्ट तय करेगा कि उन्होंने पर क्या आरोप हैं, कितने साबित हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री और BJP सरकार के खिलाफ सबसे मुखर नेता हैं विपक्ष के, और केवल इस वजह से कि उनका मुंह बंद कर दिया जाए, वो ना ऐसा ED का मामला चल रहा है, और उन्होंने कहा वो झुकेंगे नहीं। ना ऐसा नहीं है। सरकार के खिलाफ सरकार एक लोक डेमोक्रेटिक सरकार है। खुद प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक हैं और वो इस चीज़ को कोई आवाज़ उठाए, अगर वास्तविकता है कोई आवाज़ में, तो प्रधानमंत्री जी या NDA सरकार, मोदी सरकार उसको फेस करेगी। लेकिन इसलिए कि वो आवाज़ प्रबलता से उठा रहे, प्रमुखता से उठा रहे, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है दुर्भावनों से, ये कहना कांग्रेस का गलत है। ये राजनीतिक दोषारोपण है। सच्चाई से ED जांच कर रही है कि इसमें गबन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, उसकी जांच कर रही है। केवल बचने के लिए, फेस सेविंग के लिए कांग्रेस के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं कि दुर्भावना से ग्रसित होकर जांच हो रही है। ये सरासर गलत है, असत्य, झूठा है जी। लेकिन सर, वो कांग्रेस ये भी कह रही है कि जिन जिन लोगों के, आपकी सरकार ने बहुत सारे लोगों के खिलाफ ED के मामले बनाए और चलाए, मतलब ED ने चलाए, समझिए, आप कहेंगे कि सरकार ने नहीं चलाए, ED ने चलाए। वो जब नेता कांग्रेस में थे या दूसरी पार्टियों में थे तब तो वो मामले चल रहे थे, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा भी हैं, उसमें मुकुल रॉय भी हैं, उसमें और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब वो BJP में आ जाते हैं
तो वो फाइल जो है पता नहीं कहाँ चली जाती है। ना विजय जी, ऐसा नहीं है। मुकुल राव आए भी और चले भी गए। जी क्या जाने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या आने के बाद हुई? जी। ऐसा नहीं है। जी। कोई दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। जो भी संवैधानिक संस्था का जो प्रक्रिया है जांच करने की वो रहेगी। ये महज आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो गंगा सर, हिमंत बिस्वा शर्मा पर भी तो था ना? आरोप है जी, उनमें निश्चित रूप से जांच होगी। नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो उस पर चल रहा था। कोई प्रमाणित आरोप नहीं थे जी। वो बिल्कुल बिल्कुल वो विजय जी प्रमाणित आरोप नहीं थे। और कोई प्रमाणित आरोप आएंगे तो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उनकी निश्चित रूप से जांच करेगी, मजबूती से करेगी, बिना भेदभाव के करेगी, बिना दबाव के करेगी। ये कहना गलत है कि जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो चोरी से मुक्त हो गया, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग से मुक्त हो गया। ऐसा नहीं है, ये आरोप मात्र है। वो ये कहते हैं ना कि आपके पास अच्छी वॉशिंग मशीन है मीणा साहब के पास, कि उसमें आते ही धुलाई के बाद चमकदार मिलता नेता, सब खत्म हो जाता है। ये तो होना भी चाहिए, ये तो होना भी चाहिए। हमारा विचार ऐसा है, हमारे संस्कार ऐसे है, हमारी विचारधारा ऐसी है जिसमें जो है जैसे बर्तन की मंझाई रोज करते हैं उससे साफ और चमकीला रहता है, वैसे हमारी विचारधारा है। हमारे यहाँ आता है अशुद्ध वो शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कांग्रेस का कहना सही है, वहाँ अपवित्र होकर पवित्र हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। उसका चरित्र भी, उसका नैतिक आचरण भी सर तरह से शुद्ध हो जाता है। इसका हमें गर्व है, हमारी विचारधारा पर फक्र है। जी सर, अभी जो मैं देख रहा था रिकॉर्ड, हमने ग्राफिक्स में भी देखा कि 4000 केस हुए, 4000 से ज़्यादा केस हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट 1% है। 23 मामलों में अब तक सजा हुई है। तो ये तो बताता है ना कि कुछ मामला गड़बड़ है, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर जो है या तो इतने मजबूत और आपने ट्रेंड नहीं रखे हैं कि उनको पता ही नहीं होता, केस दर्ज कर देते हैं जब कहते हैं, इशारा करते हैं, और फिर फाइनली कोर्ट में जाके टाई फिस हो जाता है। 1% कन्विक्शन रेट तो बहुत, आप समझिए क्या होता है इसका मतलब। हाँ बिल्कुल 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 कम है विजय जी। और आप देख लो हर एक केसेज में एक्विटल रेट ज़्यादा है जी, कन्विक्शन कम है जी। और ये जो एजेंसीज हैं उनको इस पर चिंतन करना चाहिए, उनके सिस्टम को सुधारना चाहिए, तंत्र को मजबूत करना चाहिए, ताकि जो भी पकड़ा जाए उसको सज़ा मिले। ऐसी व्यवस्था हर एजेंसी को करनी चाहिए जी। ये एक आपने बहुत अच्छी पॉइंट बताया है कि कन्विक्शन रेट कम है। इस दृष्टि से क्या किया जा सकता है, अगर कोई संशोधन लाना है बिल के लाना चाहिए सरकार को और उसको और मजबूत करना चाहिए। लेकिन अब मैंने जो एक जानकारी ले रहा था, ईडी में अधिकारी कर्मचारियों की बहुत कमी है जी। वो कमी के कारण भी ऐसी स्थिति बन जाती है। हो सकता है उसमें मजबूत और इफेक्टिव और कानून के जानकार अधिकारी कर्मचारियों की कमी हो, जिस पर ईडी को चिंतन करने की जरूरत है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की आवश्यकता है जी। सर एक बात बताइए कि आपका तो इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है और आपने सत्ता पक्ष में विपक्ष में हमेशा राजनीति की है, और आपको मैं जब से जानता हूँ तो राजस्थान के सबसे जुझारू नेताओं में से एक हैं। सरकार के खिलाफ जब आप खड़े होते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, तो क्या ये बात नहीं है कि जो एजेंसीज होती हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वो सरकार के इशारे पर काम करती हैं? आपके खिलाफ भी काम हुआ होगा, और भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय तक विपक्ष में रही है तो उनके खिलाफ भी लगातार कुछ कुछ मामले बनते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ज़माने में यूपीए सरकार के वक्त में कहा था, पैरट इन केस कहा था उन्होंने सीबीआई के लिए कि पिंजरे में बंद होता। देखो कई मामलों में जैसे मैं आंदोलन करता हूँ, मेरे पे इस समय अब तक जब से मैंने कैरियर चालू किया तब से अब तक 133 मुकदमे लग गए जी। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, देश में अदालतें हैं, अगर कोई किसी द्वेष भावना से मुकदमा लगा है तो अदालतें हैं, कोई ज़बरदस्ती सज़ा थोड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कानून को हाथ में लूँगा तो बिल्कुल मुकदमा दर्ज होगा। तो यहाँ तो प्रमाणित है कि गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड में
जो गड़बड़ किया है वो तो प्रमाणित है, वो तो अदालत देगी सजा। तो ये तो केवल मुकदमा की शुरुआत है, इंट्रोगेशन है, और उस पूछताछ में ही इतने नाटक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए, उनको साफ मन से जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए, और वो एजिटेट होकर सड़क पर उतरकर संवैधानिक संस्था को दबाव में लाएं, यह अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत परंपरा कांग्रेस डाल रही है। जी नहीं, तो राहुल गांधी तो जा ही रहे सर। 4 दिन 4 बार बुलाया गया, चारों दिन गए हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। वो जितनी बार, हर बार 2 बार, एक दिन में 2 बार बुलाया गया। लेकिन आपने देखा होगा, नरसिम्हा राव जी गए, पी चिदम्बरम गए, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में वो गए। ऐसा शोर शराबा, ऐसा हल्ला, रोडों को जाम कर देना और उपद्रव करना, ऐसा तो हमने किसी जहाँ पूछताछ में नहीं देखा। जो राहुल गांधी जी के समय पूरी कांग्रेस गांधी परिवार को जिन पे आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, उनको बचाने में लगी है, सड़कों पर उतरी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कोर्ट तय करेगा। आप कौन हो जो सड़क पर उतर के कह रहे हो हम निर्दोष हैं? इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये पूरी तरह से कांग्रेस का अनडेमोक्रेटिक कदम है, तनाव फैलाने वाला कदम है, हिंसा फैलाने वाला कदम है। ये गांधीवादी तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर जाते जाते, कि क्या आप मानते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो राणा प्रताप के इशारे पे नहीं चलती हैं, चेतक की तरह से, कि राणा का पुतली जैसे कहे वैसे चल रहे हैं? कभी राहुल गांधी पर, कभी किसी और पर, कभी किसी और पर, कभी किसी और पर, और फिर जब वो इधर मुड़े तो चेतक दूसरी तरफ चला जाए। ये चूँकि ये एक आरोप लगाने का एक तरीका है जी। आपने देखा पहले में प्रतिपक्ष के नेताओं की भी जांच हुई है जी। अपने आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, सब पर कल्याण सिंह जैसों की जांच हुई है जी। लेकिन इस देश में कानून का राज है, यहाँ सब पर हुई है। यहाँ अदालतें हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके कुछ तथ्य होते हैं, और इस पर्टिकुलर मुकदमे में जो राहुल गांधी जी की जांच हो रही है उसके प्रमाण हैं, और उस प्रमाण को ईडी को दिया गया है। उस प्रमाण के आधार पर उनकी जांच हो रही है, कोर्ट तय करेगा। इतने ये बौखला क्यों रहे हैं, मेरे को समझ से बाहर है। आखिर में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई शिकायत मिले तो तुरंत मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी जाँच हो रही है, और कोर्ट कानून अपना काम करेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए। अब वक्त है ब्रेक पर जाने का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज के पोल का सवाल एक बार फिर आपको बताते हैं। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या कांग्रेस को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर ट्वीट करके भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम मुलाकात करेंगे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे ML शर्मा साहब से, जो सीबीआई ईडी के बारे में हमें बताएंगे। बहुत चर्चा महत्वपूर्ण है, गेस्ट भी महत्वपूर्ण है, आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत लौटते हैं। ईडी के सवाल, सड़कों पर बवाल, कांग्रेस परेशान, रायसीना तक रार। मेरी फरियाद सुनो।